प्लेसमेंट क्या कहती है? जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि 100 EMA की आज हमारी ऊपर पारी की शुरुआत हुई एंड मोस्ट स्पेशली 58,000 को रीगेन करना निफ्टी बैंक का। मैं दोनों इंडस्ट्रीज पे व्यू चाहूंगा रोज। निफ्टी उस 24,200 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक जिस ट्रेजेक्ट्री को इसने दोबारा रीगेन किया 58,000 को, सेंस क्या बन रहा है दोनों इंडस्ट्रीज पे? अब ये जा किस तरफ रहे हैं? देखिए वीरू, सिंपल चीज़ है। मार्केट ने आपको एक वर्डिक्ट दे दिया है कि अब मैं एक बात बताऊं, अब मुझे लग रहा है कि वो जो जुलाई का मूव बीच में ब्रेक हो गया था ना, वो रिज्यूम हुआ है। वो 24,530 का लेवल बहुत जल्दी मुझे लग रहा है क्रॉस होगा। हो सकता है अगले हफ्ते आप फटाफट उसको निकालें, उसको क्रॉस करें और उसके बाद वो जो हमारे इवेंचुअल 24,800 25,000 के निफ्टी के टारगेट रहे हैं उसकी तरफ अब हम बने रहें और गिरावट में ऐड करें। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज का लो कल का हाई है, इससे ज़्यादा शानदार आपको मार्केट वर्डिक्ट नहीं दे सकता। आज की क्लोजिंग हो सकता है हाईज पर हो, नहीं हुई तो हम उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी कि आज की क्लोजिंग हाई पर हो। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको वीकेंड का रिस्क लग रहा हो तो थोड़ा भले ही अपने आप को हेज कर ले। पीएसयू बैंक में मोमेंटम लौट रहा है, आई थिंक ये एक अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं आपके इंडेक्स लेवल्स पर आऊँ और उससे बात करूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक ना इस मार्केट में शानदार मौके हैं। अगर आप देखें, बैंक निफ्टी ने शानदार मूव दिखाए थे और आज भी अगर इंट्राडे में ज़्यादा अच्छे मूव मिले तो आपको बैंक निफ्टी मिले 57,600 57,700 से करीब 58,100 के करीब की बड़े मूव, और खुलने के बाद भी बड़ी रैली हुई है बैंक निफ्टी में। आई थिंक इंट्राडे में 300-400 पॉइंट की रैली आई है। आईटी ये ऊपर खुला, अभी भी ऊपर है लेकिन थोड़ा ऊपरी लेवल से ठंडा पड़ा है। आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें लग रहा है कि नहीं, अभी भी इस रैली पे भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी रैली का प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट। मिड कैप में शानदार तेजी, ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स। कितना कन्विक्शन दिया है इस सेशन ने और मंडे के लिए व्यू क्या रहेगा? देखिए, कैरी करें अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। आज की क्लोज काफ़ी शानदार है। ये क्लोज कल भी आ सकती थी, लेकिन कल क्योंकि इमिजिएटली वो परसों की कैंडल के बाद की थी, इसके लिए वो नहीं आ पाई। और बिल्कुल कैरी करें और चाहें तो थोड़ा हेज कर लें अगर आपको डर लग रहा है तो। वैसे क्योंकि वीकेंड है, सिर्फ इसके लिए, वीकेंड नहीं होता तो मैं वो भी नहीं कहता। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है, अगर मेरा एनालिसिस सही है तो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी अपने जो रीसेंट पिछले वीक के हाईस थे उनको क्रॉस करेगा और उसके ऊपर शायद एक नया हाई बनाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। एक बार रखिएगा ज़रा एक 7 दिन का चार्ट बैंक निफ्टी का, ताकि पता चले कि जो वो हाई है वो क्या था। और करीब 58,581 का वो हाई था। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते उसको हमें क्रॉस करना चाहिए, शायद पहले 2 दिन में ही क्रॉस कर लें, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप, बहुत लोगों को लगेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ओवरबॉट हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ना एक 2 साल की पेनफुल बेयर मार्केट के बाद ये मूव आ रहे हैं। और जब एक इंडेक्स 2 साल की पेनफुल बेयर मार्केट के बाद अपना पुराना हाई निकालता है ना, वो वहाँ से आराम से 25-30% ऐड कर सकता है। तो अगले 1 से 1.5 साल में यहाँ जल्दबाजी ना करें बेचने की, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, भारतीय बाजारों के लिए चिंता का विषय तो एक ही था कि अमेरिकी बाजारों में यदि कल गिरावट होती तो आज इंडियन मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन अमेरिकी बाजार अच्छी तेज़ी के साथ बंद होते हुए नज़र आए। हाँ, ग्लोबल चिंता का विषय तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है अभी भी सीमित ही है। ज़्यादा बड़ा जो है युद्ध की स्थिति देखने को मिल नहीं रही है। यदि युद्ध में बड़ी बढ़ोतरी होती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तब जाके ही इंडियन मार्केट की तरफ से चिंता का विषय हो सकता है। वरना जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट के लिए इतनी चिंता का विषय है नहीं, और जिस प्रकार की चीज़ें अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट के लिए देखने को भी मिल रही है, आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए, पिछले 3 से 4 सेशन में आप देख सकते होंगे कि एफआईआई की सेलिंग कम हो रही है और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। अब ये बाइंग जो है एक अच्छा सबूत भी देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में बड़ी रैली भी दिखाई दे सकती है, और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत होंगे। पिछले 1.5 साल से एफआईआई ने ज़बरदस्त सेलिंग इंडियन मार्केट में की है। इसका एक बड़ा संकेत ये भी है एफआईआई की कि बाइंग आना चालू हो सकती है,
कोरिया की मार्केट में आपने देखा कि पिछले कुछ टाइम से गिरावट है, 10-10% की गिरावट तो एक-एक दिन में भी वहाँ पे देखने को मिली थी और काफ़ी बड़ा झटका जो है एफआईआईज़ को वहाँ से निकला था और उन्होंने अपनी एग्ज़िट वहाँ से लेना चालू कर दी थी। अब वो ऐसा मार्केट देख रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी कंडीशंस हो और उनका प्रॉफ़िट बन सके, क्योंकि एफआईआईज़ को ये मतलब नहीं है कि मार्केट किन लेवल्स पे है, उनको अपने प्रॉफ़िट से मतलब है, उनका अपना प्रॉफ़िट बने तो वो चाहे निफ्टी 30,000 35,000 पे हो तो भी वो बाइंग कर सकते हैं। तो एफआईआईज़ की बाइंग आना तो धीरे-धीरे चालू हुई है। अब यदि आज भी बाइंग होती है और ये बाइंग का आंकड़ा थोड़ा बड़ा रहता है तो आप समझिएगा कि इंडियन मार्केट में एफआईआईज़ की एंट्री चालू है और अब इंडियन मार्केट को भागने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि एफआईआईज़ की एंट्री चालू होती है तो ये एंट्री होने के बाद मार्केट जो है इतनी आसानी से रुकेगा नहीं और जो ये रैली है वो इतनी छोटी रैली टिकेगी नहीं। ये रैली 28,000 और 32,000 तक भी बाज़ार को लेकर जा सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में 70,000 का आंकड़ा भी छूता हुआ नज़र आ सकता है। तो धीरे-धीरे भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और ये जो गिरावट अभी आपको दिखाई दे रही है, वो अच्छे संकेत हो सकते हैं बाइंग के लिए। देखिए, यदि मार्केट में चीज़ें ही पलटती हुई नज़र आती है, युद्ध की स्थिति रहती है या कोई ऐसी खबर आती है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट होती है, तो वो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नज़र आ सकती है। भारतीय बाज़ार यदि 22,000 के नीचे अब की बार फिसलते हुए नज़र आए, तो आपकी एंट्री वहाँ पे हो जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के लिए वो एक गोल्डन चांस होगा। उसके बाद में बाज़ार वहाँ तक आए या नहीं आए, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो चीज़ें जो है धीरे-धीरे बदलती हुई नज़र आएगी और इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग इंडियन मार्केट में है। 24,250 300 पार होते ही मार्केट में 24,600 800 के लेवल्स फिर से आपको दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 56,500 जो है पिछले 2 दिनों में देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आता हुआ नज़र आया है। करीब 1.5% तक की तेज़ी आज भी दिखाई दी है। निफ्टी भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दी है। तो अब बाज़ार में 60,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आसानी से दिखाई दे सकते हैं और यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसका असर इंडियन मार्केट पे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।